हाल है? तारीख आज 17 फरवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर जो भाजपा विधायक दल की बैठक होनी थी आज, वो टल गई है। अब 19 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री तय होगा और उसके अगले दिन 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आखिरकार दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज इस पर बैठक होनी थी, लेकिन अभी ये बैठक टल चुकी है। तो दिल्ली के नए सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जिसका पता 19 को चल पाएगा और फिर 20 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगी। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ और इस दौरान पीएम बोले कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ तक पहुंचा है। 2030 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इसका टारगेट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्टर बन चुके हैं। यानी दोस्तों, भारत का टेक्सटाइल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आज भारत में बने कपड़े को दुनिया भर के लोग बाग पहन रहे हैं और अभी इंडिया 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। पीएम मोदी बोले कि भारत टेक्स 2025 ये एक बड़ा वैश्विक आयोजन है। इसमें दुनिया के 120 से भी ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर लाने वाला अनूठा कार्यक्रम है और अभी केंद्र सरकार का प्लान है साल 2030 से पहले ही 9 लाख करोड़ रुपए के सालाना एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा कर लेगा भारत का टेक्सटाइल सेक्टर। और वही देखिए, पीएम मोदी का कहना है कि दुनिया के भविष्य के केंद्र में है अभी हमारा भारत, कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा देश। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने जो हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था, तो इस मामले पर भी अमेरिकी मीडिया ने भी ये माना कि पूरी दुनिया के नेताओं को इनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दुनिया के बेहतरीन वार्ताकार और बेहतरीन नेता है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया हाउस CNN ने भी पीएम की जमकर तारीफ की है। इधर ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया भी तिलमिला गया। पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना कि हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अपनी आर्थिक ताकत और संबंधों का फायदा उठाकर अमेरिका में पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को अमेरिका के मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा होली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में नीता अंबानी के काम के लिए उन्हें गवर्नर प्रशस्ति पत्र का सम्मान मिला है। नीता अंबानी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और समाज में असाधारण योगदान के लिए भी ये सम्मान दिया गया, जो कि पूरे भारत के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका में उन्हें ये रेस्पेक्ट मिली है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मिले और इस दौरान भारत इजराइल के बीच कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा भी हुई। वहीं खाने के तेल की कीमतों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते एक साल में 39% तक बढ़ी खाद्य तेलों की कीमतें। हालांकि अभी कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये मूंगफली, सरसों वगैरह के तेल के आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जो मुंबई में इस घोटाले के मुख्य आरोपी हितेश मेहता को हॉलीडे कोर्ट लाया गया और अभी कोर्ट ने जीएम हितेश मेहता को 21 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है इन पर। चलिए खबर है, अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच भारत पहुंचा। 112 लोगों के साथ अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान और इससे एक दिन पहले भी 116 भारतीय आए थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। तो अमेरिका की ट्रंप सरकार अभी उन्हें वापस अपने देश भारत में भेज रही है। चलिए अगली खबर देखिए। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, इस घटना में मृतकों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। मामूली रूप से घायल यात्रियों को भी 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको पता होगा, बीते दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। घटना कल रात तकरीबन 9-10 बजे हुई थी। तो उन लोगों के परिजनों के लिए रेलवे की तरफ से ये मुआवजे का फैसला लिया गया है। इस भगदड़ की घटना के बाद देखिए, कुछ चश्मदीद लोगों का कहना है कि कई लोगों ने अपने परिजनों के लिए पूरी रात अस्पताल में बाट चौकी, लेकिन पहचान के लिए उनको लाशें भी नहीं मिली। पीड़ित बोला कि वहां पुलिस ने लोगों को रोने चिल्लाने से भी रोका है। और अभी दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के इस मामले के लिए जांच कमेटी भी बनाई गई है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के टीटी नई दिल्ली स्टेशन पर बुलाए गए और अब ये 18 लोगों की जान जाने की घटना की पूरी जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए अगली खबर। आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 22 मार्च को केकेआर और आरसीबी के बीच पहला मैच होगा और 25 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा आईपीएल का। देश भर के अलग अलग 13 शहरों में इस बार आईपीएल के मैच होंगे। कौन कौन से शहरों में, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 इवेंट की शुरुआत 22 मार्च से ही होगी। पहला मैच जो 22 तारीख को बेंगलुरु कोलकाता के बीच होगा। 65 दिन में टोटल 74 मुकाबले होंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग तारीखों के आईपीएल शेड्यूल के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और हार्ट अटैक से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दूल्हे की घोड़ी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर का ये मामला है। बारात लेकर मंडप पहुंचा था दूल्हा। तोरण मारने के बाद डीजे पर डांस भी किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशियों भरा माहौल था। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, उसके आगे एक छोटा बच्चा भी बैठा था। थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे को उतार लिया गया और इस घटना के बस कुछ ही देर बाद दूल्हा घोड़ी पर ही बैठा बैठा झुक गया और तुरंत मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से इस दूल्हे की जान गई है, जबकि कितना जवान दूल्हा दिख रहा है। अभी तो मात्र 27 साल की उम्र थी। तो दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए आप भी अपने जीवन में ये बदलाव करें। इन
टिप्स को फॉलो करें। और दिल का दौरा पड़ने के कुछ प्रमुख लक्षण भी होते हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं देख सकते हैं आप। और किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो CPR भी देनी चाहिए उनको, तुरंत CPR देने का भी ये तरीका है, सही तरीका देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी सेहत से जुड़ी एक और खबर आ रही है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू वायरस फैल रहा है, तो देश के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तरफ से ये भी चेतावनी जारी की गई कि इस वायरस का खतरा किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है, इसके बचाव और सावधानियां क्या है। हालांकि देश के एक्सपर्ट डॉक्टर का कहना है कि अभी तक बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में फैलता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं। बर्ड फ्लू होने के बाद ये कुछ संकेत और लक्षण दिख सकते हैं, जैसे गले में खराश होना, सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द होना, डायरिया, बहुत थकान या कमजोरी होना, मसल में पेन होना। ये सामान्य लक्षण है बर्ड फ्लू वायरस के। किन लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा होता है? जो या तो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, या जो लोग अक्सर पोल्ट्री फार्म वगैरह में घूमने के लिए जाते रहते हैं, या जो लोग चिकन अंडा वगैरह खाते हैं, उनको भी ज्यादा खतरा होता है। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतें? किसी पोल्ट्री फार्म या पक्षी विहार में ना जाएं जहां खबर है कि यहाँ आसपास के इलाके में बर्ड फ्लू वायरस फैला हुआ है। तो और भी इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से अपडेट है। अमेरिका को अपना खनिज भंडार नहीं देगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि अमेरिका हमारे आधे संसाधन लेकर जंग में मदद देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए यूक्रेन ने साफ साफ मना कर दिया, अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पुलिस से भाग नहीं रहा हूँ। वहीं खबर है कतर के आमिर 17 फरवरी को आज भारत आएंगे। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी, और भारत के लिए कतर की ये यात्रा भी काफी अहम है। वहीं खबर है पाकिस्तान में फंसे हुए हैं 15,000 अफगानी नागरिक। ट्रंप ने अमेरिका आने पर रोक लगाई। बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था, लेकिन ट्रंप सरकार अभी इसका उलट फैसला ले रही है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। वोल्वो XC90 फेसलिफ्ट भारत में 4 मार्च को लॉन्च होगी। BMW X5 से इसका मुकाबला होगा, प्रीमियम सेगमेंट की ये कार है। इसके अलावा बाइक टू व्हीलर पर भी खबर है। कावासाकी वर्सेस 1100 भी भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी तकरीबन 13 लाख रुपए है। मोटरसाइकिल की कीमत देखिए जरा, कार से भी ज्यादा है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। Vivo V50 स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी वगैरह मिलेगी। इसकी अनुमानित कीमत 40-42 हजार हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। क्लाइमेट चेंज को लेकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लंबे रास्तों से 82 लाख टन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, और रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी वातावरण में CO2 की बढ़ोतरी में 1% तक का उछाल देखा गया। चलिए गवर्नमेंट जॉब्स पर एक अपडेट आपको बता दूं। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बेहद नजदीक पहुंच रही है। लगभग 32,438 पदों के लिए जो रेलवे में ये वैकेंसी भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। तो जो भी युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास मौका है। इसमें 23 जनवरी से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी ही है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि ये देश का जिम्मेदार समाज है, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। वहीं खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया, और कहा कि आदिवासी आगे बढ़ेंगे तभी होगी देश की प्रगति। और रेलवे डेवलपमेंट को लेकर देखिए, रेल मंत्री ने प्लान बताया। 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें और चलाने का प्लान है रेलवे का। इसके अलावा 17,500 सामान्य कोच भी बढ़ाए जाएंगे। अगले 2-3 सालों तक के लिए रेलवे ने ये प्लान बनाया हुआ। गेम चेंजर प्लान साबित होगा रेलवे डेवलपमेंट में। इसके अलावा भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की नई प्रोजेक्ट, नई रेलवे डेवलपमेंट पर भी 4 से 5 साल में नई रेलवे लाइनों के निर्माणों का काम पूरा होगा। सरकार ने आंकड़ों में बताया कि बीते 78 सालों में 17,857 गुना तक बढ़ गया रेलवे का बजट। और भारतीय रेलवे का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर पैसेंजर रोज सफर करते हैं भारतीय रेलवे में। रोजाना तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख यात्री भारत में रेलवे के जरिए सफर करते हैं अलग अलग ट्रेनों में, और ये नंबर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। दुनिया को इसी साल अक्टूबर महीने में मिलेगी भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं को लेकर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सितंबर अक्टूबर तक भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप भी बनकर तैयार हो जाएगी, और इसके लिए धोलेरा के प्लांट में काम भी चल रहा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर। ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सब मौसम अपडेट में। तो देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून हालात। हरियाणा में औसत AQI 200 के पार पहुंचा, मतलब थोड़ा पोल्यूशन बढ़ने लगा है, और अभी शुष्क वातावरण चल रहा है, इससे फसलें भी प्रभावित होगी। 3 दिन बाद हरियाणा में बारिश की भी संभावना है। वैसे राजस्थान में भी कल 18 फरवरी से बारिश की संभावना, और दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ने लगी है कि लोग बाग गर्मी से परेशान होने लग गए हैं। हालांकि 18 तारीख से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज तो मौसम साफ रहेगा। इस बार फरवरी में 97% तक कम बारिश हुई, कल से बदलेगा मौसम। हिमाचल में देखिए आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 18 फरवरी से हिमाचल में भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। झारखंड में भी लगातार बदल रहा मौसम, कल से फिर चढ़ेगा पारा। 18 तारीख से झारखंड में भी बादल छाएंगे, 20 फरवरी को बारिश भी हो सकती है। और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बदलेगा
मौसम। 19 फरवरी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। अभी प्रदेश का सबसे गर्म शहर झांसी चल रहा है। वैसे यूपी में फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद से गर्मी का असर और बढ़ने लगा, लेकिन 20 तारीख से बारिश का अनुमान है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत तापमान कम हो सकता है। हिमाचल में भी 19-20 तारीख को अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख लीजिएगा जानकारी। चलिए मौसम के बाद मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। तो खबर है दोस्तों, इस सप्ताह आईपीओ मार्केट में बड़ी हलचल रहेगी। एचपी टेलीकॉम और विजेंसन समेत कई सारे आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं, तो निवेशकों के लिए खास मौका होगा। आप अलग अलग आईपीओ में निवेश कर पाएंगे। वहीं स्टॉक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से पूरा महाकुंभ देखा और गाड़ियां जो रोड पर लगी थी तो वो बोले कि पार्किंग में तो गाड़ी दिख ही नहीं रही है, सबकी सब रोड पर खड़ी है, ऐसा ना करें। प्रशासन और श्रद्धालुओं से उन्होंने ये अपील भी की। और खबर है महाकुंभ में 2 और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने 33 दिन तक रुद्री संहिता का 11,151 बार पाठ किया। वहीं देखिए बीते दिन भी संडे वीकेंड के चलते महाकुंभ में तकरीबन 1,36,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अभी तक कुल महाकुंभ में 52,83,00,000 श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई और बोले कि सबको मां गंगा का आशीर्वाद मिले, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी संगम में डुबकी लगाने पहुंची, लेटे हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, बोले कि नहीं भूल पाएंगे दिव्य अनुभव। वहीं खबर है महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति सज्जन जिंदल भी स्वामी चिदानंद के शिविर में विश्व शांति के लिए यज्ञ किया, बोले कि आत्मिक शांति और नई ऊर्जा मिली है महाकुंभ से। और एक खबर देखिए, महाकुंभ में रजत दलाल ने एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया। जब बाबा से गायत्री मंत्र पूछा तो बाबा ने कहा कि नहीं मालूम। रजत बोले कि फिर मजदूरी कर लो, बाबा बन के क्यों घूम रहे हो। देखिए मतलब कई सारे तो फेक बाबा होते हैं। राम मंदिर मामले पर खबर आ रही है। 700 करोड़ हुई राम मंदिर की सालाना आय। देश के 2 प्रमुख मंदिर कमाई के मामले में टॉप पर है। एक तो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी से भी आगे निकला राम मंदिर, जहां रोजाना कमाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो बिहार राज्य को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। पटना बेतिया 4 लेन को एनएचएआई की मंजूरी मिली। अब महज 3 घंटे में तय होगी ये दूरी। ये नया 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली कोलकाता हाईवे पर भी 30 किलोमीटर का महाजाम लगा बिहार में। देखिए आप 24 घंटे से हजारों वाहन फंसे हुए हैं। दाना पानी के लिए भी तरसे लोग बाग। एक बार फिर से महाकुंभ वाले रास्ते पर ये महाजाम देखने को मिला है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद कई नए अवसर बढ़ेंगे। युवाओं के लिए रोजगार और जम्मू में पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा। तो जल्द ही केंद्र सरकार ये दिल्ली कश्मीर के बीच नई ट्रेन सेवा भी शुरू करने जा रही है। खबर देखिए, अब अगर आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट पसंद नहीं आया तो आप उसे डिसलाइक भी कर पाएंगे। इंस्टाग्राम की तरफ से जल्द ही लाइक की तरह डिसलाइक बटन वाला फीचर भी यूजर्स को मिलने वाला है नए अपडेट में। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड चमोली की भारत तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन इनर लाइन परमिट। ये नई पहल शुरू की गई है। और यूपी बजट पर खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल मंगलवार से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्थाएं भी परखी है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर है, बिजली के निजीकरण के विरोध में भी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान चल रहा ना, तो उसको लेकर 23 फरवरी को नागपुर में रणनीति बनाई जाएगी और देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा बिजली के प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के खिलाफ। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ट्रेकर्स को मिलेगी सौगात। उत्तराखंड में खुलने जा रहे 2 नए ट्रेक रूट भी। अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेक का उद्घाटन करेंगे उत्तराखंड में। 27 फरवरी को पीएम मोदी का उत्तरकाशी का दौरा प्रस्तावित है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि टेबलेट से पढ़ाएंगे टीचर। आधुनिक तकनीक से लेस होंगे सभी स्कूल। हिमाचल सरकार स्कूलों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है और इसके तहत ये नया प्लान बनाया गया है। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही है, गूगल पे में जल्दी नया वॉइस फीचर आएगा। मात्र आप बोल करके भी पेमेंट कर पाएंगे गूगल पे यूपीआई के जरिए, है ना। चलिए खबर है, बिहार के जैसे ही झारखंड के भी सरकारी डॉक्टरों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी का लाभ। सिविल सर्जनों को डीसी लेवल तक की सुविधाएं मिलेगी। झारखंड सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। अच्छा खबर देखिए, राजस्थान में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद इसके मुख्य अतिथि होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आज 17 फरवरी को राजस्थान जयपुर आएंगे और इस राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के 5 युवक युवती बनेंगे संत और साध्वी। मुमुक्षु बोले, फैसले पर परिवार नाराज हुआ, घर वालों को मनाने के लिए 3 दिन उपवास भी किया। सांसारिक जीवन छोड़कर राजस्थान के 5 युवक युवतियां दीक्षा लेने जा रहे हैं। इनमें से 4 युवती हैं जो साध्वी बनेगी और 1 युवक है जो संत बनेंगे। बाड़मेर और गुजरात के रहने वाले हैं। और खबर देखिए, राजस्थान में श्री अन्न किसान मेले में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी बोले कि किसानों को उन्नत किस्मों नई कृषि तकनीकों का लाभ मिलेगा। बाड़मेर में कल ये किसान मेले का आयोजन किया गया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बजट पर खबर आ रही कि एमपी का बजट होगा आत्मनिर्भर। डिप्टी सीएम देवड़ा बोले कि सिंहस्थ के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं, राजस्व बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आने वाला है, इसमें रजिस्ट्रेशन इतने हो गए कि सरकार को विंडो ही बंद करनी पड़ी। सीटिंग प्लान में भी बदलाव किया गया। जिस डोम में पीएम रहेंगे वहां 3000 मेहमानों की एंट्री हो पाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ये GIS समिट का आयोजन होने जा रहा है और इसमें देश के शीर्ष 50 बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। वहीं खबर है एमपी में रीवा प्रयागराज मार्ग पर 8
घंटे तक जाम लगा रहा, हजारों श्रद्धालु फंसे रहे। मेहर में कुंभ से लौट रही बोलेरो खाई में गिरी, एक दंपति की जान भी चली गई। और खबर है एमपी के छतरपुर में 19 फरवरी से बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होने जा रहा। पीएम मोदी भी यहाँ कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 251 जोड़ों को आशीर्वाद देगी। और बिहार पटना जंक्शन पर भी खबर देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की कई बोगियां बंद रही, करीब 250 यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ सके। रेलवे से एक और खबर आ रही है, बिहार में जयनगर जूसी और सहरसा जूसी रूट पर 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए 24 आवर्स माई हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। वहीं खबर देखिए, पंजाब में आशीर्वाद स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ। नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, काम में आएगी पारदर्शिता और सभी जानकारी भी आपको इस पोर्टल के जरिए मिल पाएगी। ये पंजाब सरकार के इस पोर्टल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, झारखंड में सेस की चोरी नहीं कर सकेंगे अब बिल्डर और ठेकेदार। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार सेस वसूली से लेकर मजदूरों के संचालित होने वाली सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे कि अब किसी भी तरह की सेस चोरी वगैरह नहीं हो पाएगी, है ना। और वहीं टीचर के ट्रांसफर पर भी खबर आ रही है। हरियाणा में अपनी पसंद के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए टीचरों को अभी और वेट यानी इंतजार करना पड़ेगा। 31 मई तक तारीख बढ़ाई गई ट्रांसफर की। चलिए दोस्तों, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा पे चर्चा का 6वां एपिसोड आयोजित हुआ। विक्रांत मेसी बोले कि जिंदगी में सफल होने के लिए पढ़ी है। भूमि ने भी कहा कि अपनी ताकत पहचानी है। युवा छात्र छात्राओं से ये सेलिब्रिटीज ने अपने टिप्स भी शेयर किए जिंदगी के अनुभव के साथ। और वहीं इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देखिए। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती निकली हुई है। राजस्थान में 6,500 वैकेंसी है। ये अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट में जो वैकेंसी निकली है, इसकी लास्ट डेट 3 मार्च है। राजस्थान में जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, इसमें अभी डेट वगैरह जारी नहीं हुई है। और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में भी 2500 पदों पर वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट 13 मार्च है। मध्य प्रदेश में भी एमपीपीएससी में 2117 पदों पर वैकेंसी है। इसकी 26 मार्च लास्ट डेट है। और रेलवे में एक और भर्ती है 1856 पदों पर। इसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। पंजाब में भी पुलिस कांस्टेबल की 1746 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट 13 मार्च है। ठीक है ना। तो ये तो कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही इस सप्ताह की, मैंने आपको सभी के हाइलाइट्स बता दिए। वहीं प्रयागराज में देखिए 8वीं तक की छुट्टियां और बढ़ा दी गई है। महाकुंभ की भीड़ के चलते अब 20 फरवरी तक स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संगम में डुबकी लगाई। बोले कि परिवार के साथ मेरा यहाँ आना सौभाग्य की बात है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी 457 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। इसमें भी लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल